तो आइए आज हम बताते हैं गोलीय दर्पण द्वारा जब प्रकाश के किरण का परावर्तन होता है तो वह किस रूप में मुड़कर या किस रूप में परावर्तित होकर कहाँ से निकलती है। तो इसको हम किरण आरेख के द्वारा यानी फिगर के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम भी कह सकते हैं या किरण आरेख ठीक ना। इसको नियम भी कह सकते हैं या किरण आरेख कह सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, इसको अंडरलाइन कर दिया जाए, मेन हेडिंग हो गया। अब इसमें कंडीशन आपको हम बताएंगे, कंडीशन नंबर जो होगा फर्स्ट क्या होगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट बताते हैं। ध्यान से देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट है हम एक बनाते हैं अवतल दर्पण और दूसरा बनाते हैं उत्तल दर्पण। यह हो गया अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और इसी में हम दूसरा बनाते हैं एक, ये हुआ उत्तल दर्पण। देखिए अभी इस पे पॉलिश नहीं हम करके बताए हैं। देखिए उत्तल में पॉलिश जो होता है हम पढ़ाए हैं, बताए हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। उत्तल में जो पॉलिश होता है वो अंदर की ओर होता है, अवतल में जो पॉलिश होता है बाहर की ओर होता है, यानी बाहरी तल पे होता है, अंदर के तल पे होता है। ध्यान से समझिए, दोनों दर्पण में देखिए ये है उत्तल दर्पण, ये जो इसके बीच से एक लाइन खींच देते हैं ये मुख्य अक्ष वाली लाइन है, और परावर्तक तल के मध्य बिंदु यानी यहाँ पे एक बिंदु है, इसको ध्रुव कहते हैं, और यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है, और सी और पी के बीच में एक बिंदु है वो कैपिटल एफ है जिसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। सेम फिगर इसमें भी बनाएंगे, एक इस दर्पण के बीच से लाइन खींच देंगे, यहाँ पे एक बिंदु होगा जिसको हम पी से ध्रुव लिखेंगे। अब पी से इस दर्पण के कर्व के अंदर एक बीच में होगा बिंदु सी होगा, सी और पी के बीच में एक बिंदु होगा एफ होगा। पहला कंडीशन, इस कंडीशन को बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कभी भी रिफ्लेक्शन इन्हीं कंडीशनों के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए इन कंडीशन में कंडीशन क्या कहता है। देखिए जब प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपतित होता है, जैसे मुख्य अक्ष है वैसे आपतित होगा, तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगा। इस कंडीशन को याद रखना, जब मुख्य अक्ष के समांतर आया और यहाँ दर्पण पर बिंदु ए पर टकराया, ध्यान से देखिए, और टकराने के बाद ये कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से, यानी इस मुख्य अक्ष वाली लाइन को जिस बिंदु पे काटता है वही उसका मुख्य फोकस होता है। इसके पिछले वाले टॉपिक में हम बताएं। सेम कंडीशन, जब कोई प्रकाश की किरण इस उत्तल दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर आता है, तो यहाँ भी मान लेते हैं बिंदु ए पर टकराया, ये बिंदु ए है, इसमें भी फोकस से होकर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉलिश है ना। तो पॉलिश है तो इधर आएगा नहीं, तो यह सीधे ऐसे निकल जाएगा बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर निकलेगा। देखिए यह अंदर की ओर जाएगा अवतल में, उत्तल में कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, क्योंकि परावर्तन इसके बाहरी सरफेस से हो रहा है, उभरे हुए सरफेस से हो रहा है। अब यहाँ पे आभास होगा कि यह जो किरण बाहर की ओर गया है, ध्यान से देखना, यह आभास होगा कि यह पीछे डॉटेड लाइन से किस बिंदु पे मिला होगा, तो ये डॉटेड लाइन से यह आभास होगा कि यह इसके फोकस से मिला होगा। हम आपको बताते हैं सेकंड कंडीशन।
सेकेंड कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें भी दो दर्पण बनाएंगे। पहला जो दर्पण होगा वो अवतल होगा और दूसरा जो दर्पण होगा वह उत्तल होगा। देखिए इन दोनों में पॉलिश कर दें, इसके बाहर की ओर पॉलिश करें, बाहर की ओर जो पॉलिश हो गया तो ये बन गया अवतल आपका, ये मुख्य अक्ष की लाइन हो गया। और इसमें भी एक लाइन मुख्य अक्ष की खींच देते हैं और इसके अंदर पॉलिश कर देते हैं। जब अंदर पॉलिश करेंगे तो बाहर का तल परावर्तक हो गया। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आता होगा, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा, हम बता देते हैं। देखिए कंडीशन ये भी है कि आप लोग कह सकते हैं पॉलिश क्यों राइट साइड में करते हैं। इधर से ध्यान से देखिए, राइट साइड है, लेफ्ट साइड में क्यों नहीं करते हैं। तो ये फिनोमिनॉन है, घटना है, ये रूल्स है, ये रूल्स है लाइट का कि कभी भी दर्पण या लेंस पे प्रकाश बाईं ओर से डाली जाती है, यानी लेफ्ट साइड से डाली जाती है। और दर्पण पे कभी भी पॉलिश, जो अब हम फिगर बनाते हैं तो उसके राइट साइड में पॉलिश को लेते हैं। इस कंडीशन को याद रखिएगा, इसके राइट साइड में पॉलिश होगा, लेफ्ट साइड में अनपॉलिश होगा, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, परावर्तक तल होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। सेम कंडीशन में इसका भी वक्रता केंद्र सी होगा, फोकस होगा कैपिटल F, पोल होगा P, और यहाँ भी पोल को P से लिखे हैं, F से फोकस, मुख्य फोकस हो गया, C से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र। कंडीशन नंबर 2 बताने चले हैं, ध्यान से देखना। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है, ध्यान रखना ध्यान से, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, मुख्य फोकस से, फोकस से जाएगी तो यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगी और इस बिंदु को हम ए मानते हैं। जैसे इसके ठीक अपोजिट है, अगर किरण इधर से जा रही है यानी मुख्य फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। ध्यान से देखिए, अगर जब प्रकाश की किरण आभास हो कि कहाँ से आ रहा हो, मुख्य फोकस से, जब आभास हो कि प्रकाश की किरण कहाँ से आपतित होता है, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित हो रहा हो, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा और इसी को हम कंडीशन नंबर 2 कहते हैं। समझ में आया? अब चलिए कंडीशन नंबर 3 पढ़ाते हैं आपको। 2 कंडीशन, इसको नहीं समझेंगे तो गोली दर्पण द्वारा परावर्तन का नियम या गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी एक कन्वेक्स बनाएंगे, एक कनकेव बनाएंगे। इसका भी नाम अवतल है और इसका नाम उत्तल है, सेम है, नाम नहीं लिखें। या फिर से बना लिए एक अवतल दर्पण और एक फिर से अवतल दर्पण बनाएंगे। ये जो लाइन है मुख्य अक्ष वाली लाइन बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये ज़्यादा कर्विंग दर्पण हो गया है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लेते हैं, फोकस यहाँ पे, पोल यहाँ पे, ठीक ना। इस दर्पण को स्मूथली बना देते हैं और एक यहाँ पे उत्तल बना देते हैं, पॉलिश अंदर कर देते हैं। ध्यान से समझिए, पॉलिश हो गया, एक मुख्य अक्ष वाली लाइन खींच दिए, यहाँ पे P, यहाँ पे F और यहाँ पे C। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखिए इस कंडीशन नंबर 3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट ऑल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि कोई भी कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3rd है तो थोड़ा
मोस्ट है, क्योंकि यह रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड बोथ आर लाई इन सेम पाथ। यानी कहने का मतलब यह है, जब कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर आती है ऐसे, तो यहाँ पे जैसे ही आएगी परावर्तन के पश्चात ठीक अपने ही रास्ते पे क्या होगी, वापस लौट जाएगी। जैसे आई वैसे रिटर्न हो गई। सेम कंडीशन इसमें भी है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण, ध्यान देना, कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आई दर्पण पे, तो इसको डॉटेड लाइन से आगे जो ही हम बढ़ाएंगे, डॉटेड क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि पालिश है आगे जाएगा नहीं, आभास होगा कि यह आगे जा रहा है। और जो ही ऐसे कोई किरण टकराई किस पे, उत्तल दर्पण पे, तो वह तुरंत अपने ही मार्ग पे क्या होगी, वापस लौट जाएगी। और तुरंत क्या होगी, जैसे आई वैसे टकरा कर वापस लौट गई। ठीक ना। तो यह जो कंडीशन होगा, ये जो फिनोमिनन होगा, ये तीन जो फिनोमिनन होगा, कंडीशन होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अगले टॉपिक के लिए तीनों कंडीशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए।